अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। रूस से तेल खरीदने को युद्ध की फंडिंग बताकर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। लेकिन क्या इस आरोप के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो ट्रंप के दोहरे मापदंडों की पोल खोल रहा है? ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ट्रंप शांति के दूत बनने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि असल कहानी कुछ और ही है। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो कार्यकारी आदेश है जिसने भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया भूचाल ला दिया है। 6 अगस्त को इस पर दस्तखत करके ट्रंप ने भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध को हवा देने का गंभीर आरोप लगाया। वजह, भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना। सजा के तौर पर भारत से आने वाले सामान पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया गया, यानी अब भारत के लिए अमेरिका का बाजार 50% महंगा हो जाएगा। लेकिन शांति का दूत बनने की इस कोशिश में ट्रंप एक बड़ी बाजीगरी कर गए, जिसे दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश भी की गई। और वो बाजीगरी ये है कि अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदे तो वो युद्ध की फंडिंग है। लेकिन अगर वही कच्चा तेल भारत की रिफाइनरी से होकर पेट्रोल डीजल बन जाए और अमेरिका पहुंचे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। वाह, इसे कहते हैं दोहरा मापदंड। इसका सबूत खुद ट्रंप के ही दस्तखत किए हुए कागजों में छिपा है। उनके 6 अगस्त के आदेश में ही 2 अप्रैल 2025 के एक पुराने आदेश का भी जिक्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लादने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कार्यकारी आदेश पर साइन किया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि मुझे लगता है कि भारत सरकार वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ का तेल आयात कर रही है। एनडीटीवी इंडिया ने जब उस आदेश के एनेक्स 2 यानी परिशिष्ट 2 को खंगाला तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। इस लिस्ट में पेट्रोल, डीजल समेत तमाम रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को नए 25% टैरिफ से छूट दी गई है। मतलब साफ है, भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन अगर खरीद ही लिया हो तो उसे रिफाइन करके अमेरिका को बेचे, तब कोई समस्या नहीं। अब अमेरिका के इस दोहरे चरित्र पर भारत ने भी कड़ा और दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण करार दिया है। भारत ने साफ कहा है कि रूस से तेल अपनी 140 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदते हैं, जो पूरी तरह से बाजार पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि दुनिया के कई और भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के लिए यही कर रहे हैं, फिर सिर्फ भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। भारत ने इस पर गहरी निराशा जताई और साफ कर दिया कि वो ऐसे दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तो एक तरफ है अमेरिका का आरोप और उसका दोहरा मापदंड, और वहीं दूसरी तरफ है भारत का कड़ा और तर्कपूर्ण जवाब। ट्रंप के इस फैसले ने ये तो साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बातें भले ही शांति और नैतिकता की हो, लेकिन खेल हमेशा अपने हितों का ही होता है। अब देखना ये होगा कि ये टैरिफ की लड़ाई अब कूटनीति की किस मेज पर लड़ी जाएगी और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाता है।